हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पिया नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। घटना चक्र पूर्वावलोकन 2023 में सामान्य भूगोल का लेक्चर नंबर 20 आज हम करेंगे। 1990 से लेकर 2023 तक के सारे प्रश्न पत्र इसमें शामिल हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस को आरओ एआरओ या यूपीएससी आल एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, खासकर अभी जो एग्जाम आपके होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम करेंगे विश्व का भूगोल। तो पहला चैप्टर इसमें ब्रह्मांड सामान्य अवधारणा। तो ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में संभवतः सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक कामते दी वफन द्वारा सन 1749 में किया गया था। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने 1754 से 55 में ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित व्यावहारिक राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया, जिसे 1996 में गणितज्ञ लाप्लास ने संशोधन किया। यह सिद्धांत निहारिका परिकल्पना के नाम से जानी जाती है। ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर वैज्ञानिक संकल्पनाओं को दो वर्गों में, जैसे पहला है एक तारक या अद्वैतवादी संकल्पना मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट, एंड दूसरा है दैतारक या द्वैतवादी संकल्पना ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी हाइपोथेसिस। तो अद्वैतवादी संकल्पना के अंदर कांट की ये व्यावहारिक राशि परिकल्पना कल्पना तथा लाप्लास की निहारिका परिकल्पना अधिक प्रसिद्ध हुई। द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत चैम्बरलेन तथा मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, जेम्स जेम्स एवं सर हेरोल्ड जेफरी की ज्वारीय परिकल्पना एवं एच.एन. रसेल द्वैतारक का सिद्धांत आदि प्रमुख हैं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सारे इसमें दिए गए हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। हम सीधा क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन से करवाएंगे आपको पूरा रिवीजन, ठीक है। तो है महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है, तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थियरी जिसे बोलते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की आकाशगंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लैमेंतेयर ने सन 1927 में किया, जिसे वर्ष 1949 में फ्रेड होयल ने बिग बैंग नाम दिया। अगला बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। ब्रह्मांड की महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत जिसके द्वारा विकसित किया गया था वह है वह है एन वेगनर के। तो महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत एल्फ्रेड, ये 2022 में पूछा गया है, एल्फ्रेड वेगनर द्वारा विकसित किया गया था। वेगनर के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पैंजिया का विभाजन आरंभ हुआ था। पैंजिया पहले दो बड़े महाद्वीप पिंडो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ। इसके बाद लारेशिया और गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बट गए, जो आज के महाद्वीप के रूप में है। अगला है आकाशगंगा वर्गीकृत की गई सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है 25 करोड़ वर्ष। तारे का रंग सूचक क्या है? तो उसके ताप का। तो नीला होता है 50,000 से 28,000 के बीच में, और नीला श्वेत होता है इतने इतने बीच में। तो ये याद कर लीजिए। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वह कहलाती है चंद्रशेखर सीमा, जिसे ब्लैक होल भी कहते हैं। नेक्स्ट है श्याम विवर होता है, तो श्याम विवर सिमट गया तारा होता है। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है? तो वह है कृष्ण विवर, ब्लैक होल। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादन किया था किसने? तो वो एस चंद्रशेखर ने किया था। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो एस चंद्रशेखर ने। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। कारण है कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि आकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो वो पहला कथन कारण दोनों सही है। कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट है ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण क्या है? बहुत उच्च घनत्व। सुपरनोवा एक मृत प्राय तारा है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल स्थित हैं? तो वो है 88। और निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? पल्सर, भंगुर तारा, और तो उसमें से कृष्ण मास्टर नहीं है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? तो ब्रिस्टल स्टार अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है, वो कहलाता है नक्षत्र। हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी। तारे का नाम क्या है? बीटल ग्यूस।
और ये क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि आकाश क्या काला है, तारे टिमटिमाते नहीं है, तो क्या दिखाई देगा? तो पहला दूसरा सही है। अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी के तल के ताप के कहीं अधिक है, तो ये गलत है। बाकी पहला दूसरा सही है। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? दूरी की इकाई है। तारे के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो वह है प्रकाश वर्ष। और यदि एक प्रेक्षक तारे को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है, तो वह स्थिति होती है, वह होती विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट है, अ, एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपनी गांव जाना था, जो वहां से पूर्व से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा? तो वह होगा ध्रुव तारे की को अपनी बाईं ओर रखकर चले। नेक्स्ट है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि। फिर नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली संबंधित नहीं है? तो वह है बाइट। कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? तो आते हैं ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध के लिए। निम्नलिखित में से कौन एक समय का प्राकृतिक इकाई नहीं है? तो वह मानक समय प्राकृतिक इकाई नहीं है। अब नेक्स्ट चैप्टर है सौर मंडल। सूर्य, इसके 8 ग्रह, उनके अनेक उपग्रह एक परिवार की रचना करते हैं, जिसे हम सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल का निर्माण लगभग 4.53 से 4.58, लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सौर मंडल में सूर्य और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। इनमें ग्रह होते हैं, बौने ग्रह होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं और बहुत सारे होते हैं, उल्काएं पिंड होते हैं, धूमकेतु होती है। तो सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में कौन है? पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून, फिर प्लूटो। प्लूटो हालांकि ये हट गया है 2006 से। और अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ की नई परिभाषा के अनुसार ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करता है अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के लिए पर्याप्त पदार्थ को, ताकि दृढ़ पिंड की शक्तियों को वशीभूत कर सके और जल स्थिति की संतुलन बना सके। अपनी परिक्रमा के दौरान निकट के ग्रह की कक्षा को न काटे। ग्रह अपने आकार, संगठन करने वाले पदार्थ, तापमान तथा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की अवधि की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न है। इन भिन्नताओं को मुख्य कारण सूर्य से इनकी क्रमशः दूरी है। कुछ ग्रह जैसे बुध, शुक्र, मंगल पृथ्वी की भांति ठोस है, इन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं। कुछ ग्रह गैसों के बने होते हैं, जिन्हें गैसीय ग्रह कहते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून गैसीय ग्रह हैं। इनके बड़े आकार के कारण इन्हें जोवियन ग्रह कहा जाता है। जोवियन का अर्थ होता है बृहस्पति के समान। और फिर बहुत सारे इसमें है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो वह नहीं है निहारिका। क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, ग्रह भी है। और नेक्स्ट है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है, पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? ये कहा था कोपरनिकस ने। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती थी, ये थे कोपरनिकस। किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? ये कहा था कोपरनिकस ने। किसने सर्वप्रथम स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? निकोलस कोपरनिकस। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में इनके में से कौन सा कथन सही है? तो हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी संघनतम है, सही है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पहले 9 थी, अभी तो 8 ही है। ठीक है, तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बुध, प्लूटो हट चुका है, तो 8 ही है। देखिए, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है? तो वह है बृहस्पति और शनि। निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले हो जाएगा पृथ्वी, फिर होगा आपका बृहस्पति, फिर होगा यूरेनस। तो प्लूटो था उस टाइम, तो उस टाइम का है, तो था। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह कितने हैं? किनके मध्य है? तो बुध और शुक्र के बीच है। पृथ्वी स्थित किसके बीच है? सूर्य और मंगल के मध्य है। ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? तो ये प्रकाशवान होते हुए भी चमकते हैं, ये सही है। और ये मिलान करना है, तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ये तो पहले का नहीं, जो तब प्लूटो था। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह
सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। सौर मंडल के सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के बाद जो स्थान है वो शुक्र का है। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य के निकटतम ग्रह है तो वह निकटतम है बुध। निम्नलिखित युगों पर कौन सुमेलित नहीं है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, सौर मंडल का मंदगत गति वाला मंगल है, तो ये गलत है। ठीक है, सौर मंडल के 8 ग्रह हैं, इनमें से छोटे ग्रह बुध है, जबकि सबसे बड़ा बृहस्पति है, शुक्र सर्वाधिक चमकीला है, वरुण सबसे दूर स्थित है और उनकी गति मंद होगी। निम्नलिखित में से निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाई तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चुनाव करिए। बृहस्पति, वरुण, पृथ्वी, शनि। तो इसमें हो जाएगा पहले बृहस्पति होंगे, फिर हो जाएगा शनि, फिर हो गए आपकी वरुण, फिर पृथ्वी। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन प्रमुख गैस जो विद्यमान होती है, कहाँ पर विद्यमान होती है? ये बृहस्पति, शनि और यूरेनस पे होती है, तो इसका कोई ऑप्शन यहाँ पर दिया नहीं गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है? तो फ्लोरिडा इस सौरमंडल का ग्रह नहीं है। और गोल्डी लॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है? तो ये देखा जाता है बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज के लिए। फिर ये मिलान करना है, ग्रह है यूरेनस और उपग्रह क्या है? उपग्रह चंद्रमा है। और पुच्छल तारा क्या है? पुच्छल तारा है हेली और कृत्रिम उपग्रह है मेराइनर। तो ऑप्शन हो गया ए। फिर है सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो वह है सूर्य। नेक्स्ट ग्रह है सूर्य का। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई देता है उसको प्रकाश मंडल कहते हैं। और सूर्य का आकार पृथ्वी से लगभग 109.2 गुना बड़ा है। सूर्य की मध्य त्रिज्या जो है 6,95,700 किमी है। सूर्य के कोर में अत्यधिक उच्च तापमान होता है और सभी पदार्थ गैस प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। तो ये सब है। सोलर इक्लिप्स कब होता है? सब तो पता ही होगा। चलिए क्वेश्चन में, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं, तो कौन से पदार्थ होते हैं? तो इसमें जो होता है प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं, ठोस, द्रव, गैस अवस्थाओं में, केवल द्रव में नहीं। ये सब कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो यहाँ पर प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। उल्लेखनीय प्लाज्मा द्रव एवं गैस के अतिरिक्त चौथी अवस्था है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है ये नाभिकीय संलयन द्वारा, विखंडन नहीं, संलयन याद रखिएगा। और है हरित वलय एक दृश्य जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतया पथचिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। डायमंड रिंग का दृश्य पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेती है कि जैसे रिंग टाइप जो बन जाता है, जो किनारे किनारे चमकता दिखता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो होता है प्रतिपदा मतलब न्यू मून डे को, मतलब पूर्णिमा को। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या को। प्रत्येक सूर्य ग्रहण घटित होता है वह होता है केवल अमावस्या को। और सूर्य ग्रहण कब होता है? तो यह होता है चंद्रमा जब सूर्य पृथ्वी के बीच में आ जाती है। और खग्रास पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है। क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है पश्चात मेघों के हिम स्फटिकों में। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है, तो यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? तो वह लगे 150 या 10⁻6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 149.6 मिलियन किलोमीटर, याद कर लीजिए। और और पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होता है 3 जनवरी को, और मतलब नजदीक होता है। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? 109 गुना। अब बुध के बारे में, क्योंकि सूर्य के बाद बुध ही आएंगे। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है तथा सूर्य के निकटतम ग्रह है। यह लगभग 88 पृथ्वी दिवसों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है। बुध एवं शुक्र का कोई ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। वायुमंडल के अभाव के कारण बुध पर जीवन संभव नहीं है। बुध ग्रह दैनिक तापांतर सबसे अधिक लगभग औसतन 610 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। बुध ग्रह पर औसत तापमान 167 डिग्री रहता है। बुध के सबसे पास में गुजरने वाली कृत्रिम उपग्रह कौन सी? मैरिनर 10 है यह, जिसके द्वारा भेजे गए चित्रों से पता चलता है कि इसकी सतह पर कई पर्वत एवं मैदान है। बुध और सूर्य के मध्य दूरी लगभग 57.9 मिलियन किलोमीटर है। सौर की मंडल के सभी 8 ग्रह की परिक्रमा करते हैं। इनकी अवधि इस प्रकार है, बुध, शुक्र, ये तो आप जानते हैं क्रोनोलॉजी। चलिए क्वेश्चन करते हैं। बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया। जिस बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी वह चिन्हित किया गया है
ए, यहाँ पर गतिज ऊर्जा यहाँ से शुरू होगा तो यहाँ अधिक होगी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो वह है बुध। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन बिना उपग्रह के है? तो सूर्य, बुध और शुक्र। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष द्युति निर्धारित करता है। बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो वह सही है केवल पहला। अब शुक्र के बारे में जानते हैं। शुक्र जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। शुक्र पर सौरमंडल का सब सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है और सायं का तारा भी कहा जाता है। शुक्र के ग्रह की दूरी लगभग 108.2 मिलियन किलोमीटर है। यह सूर्य के दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है। शुक्र सूर्य के चारों ओर लगभग 225 पृथ्वी दिवसों में एक चक्कर पूरा करता है। तो सारी इंफॉर्मेशन है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो वह इसमें से है शुक्र। और इवनिंग स्टार किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं शुक्र को। निम्नलिखित में से किसे को भोर का तारा कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। और शुक्र वीनस ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। तो कथन कारण दोनों ही सही है। कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। और पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया? तो भेजा गया था शुक्र के लिए। और ये मैगलन अंतरिक्ष यान मैगलन मिशन के लिए तहत वीनस पर 1989 में भेजा गया, जो एक डीप स्पेस मिशन था। अब पृथ्वी की बात करें तो सब जानते ही हैं आप, पृथ्वी तीसरा ग्रह है सूर्य के नजदीक और सभी ग्रहों में आकार की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य स्थित है। पृथ्वी पर जीवन इस पर पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर इन्वायरमेंट होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं पृथ्वी के बारे में, आप पढ़ लीजिए इसको पहुंच करके। हम क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो ये अरस्तु ने कहा था। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वह है ग्रीन प्लैनेट। और पृथ्वी का व्यास कितना है? तो 12,800 किलोमीटर है। और चौथा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है और पृथ्वी पर परिशुद्ध गोला नहीं है नीचे दिए गए कोट पर। तो ये जो है आर सही है क्योंकि ज्वाइड शेप है। और पहला गलत है, एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है, ऐसा कुछ गलत है। तो ऑप्शन हो गया डी। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है शांत द्रव। तो पृथ्वी के तरल मतलब आउटर कोर के समान ही चंद्रमा का अभ्यंतर भी शांत द्रव जैसा है। भूपृष्ठ पर बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व क्या है? तो सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग कितना? तो 8 मिनट का समय लेता है। सूर्य का पृथ्वी पर पहुंचता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचता है? तो पहुंचता है ये लगभग पहुंचता है 8 मिनट 19 सेकेंड में। तो 8 मिनट बोल सकते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो वह है सूर्य। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? तो वह है मंगल। तो इस ऑप्शन की बात की जा रही है। और पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? तो है शुक्र। और पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा देख लीजिए, कितनी बार क्वेश्चन पूछा है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाला समय कितना है? 365 दिन 25 दिन 0.25। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो वह है 30 किमी प्रति सेकेंड। पृथ्वी पर परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो वह कर लेती है लगभग इतना। और पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग है 40,000 किमी। पृथ्वी की परिक्रमा धुरी सदा झुकी होती है कितने पे? तो दीर्घवृत्तीय धुरी मतलब 23.5 डिग्री पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अक्ष पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष का लगभग 23.5 डिग्री आनत है। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा के एक प्रायद्वीप है। पृथ्वी की चुंबकीय विद्युत रेखा में थुम्बा से गुजरती है। तो थुम्बा से गुजर, ये तीसरा सही है, बाकी पहला दूसरा गलत है। तो यहाँ पर दिया है एक्सप्लेनेशन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटि से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो पृथ्वी के अच्छे उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, सही बात है। 45 अंश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है, तो ये गलत है। और पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है, पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है, सही है। अब सौर अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति तीव्र होती है, ये गलत है। तो पहला तीसरा सही है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है दिन रात जिस कारण होते हैं वह है भू परिभ्रमण। और जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशेषता से होता है तो वह होता है ऊपर बताए गए ए बी, मतलब सूर्य के चारों परिक्रमा से और पृथ्वी पर 23.5 डिग्री अंश के झुकाव की वजह से। मौसम बदलने का क्या कारण है तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुका होना। अगला 23वां, पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। उदाहरणार्थ दिल्ली शहर। दिन में उदाहरणार्थ दोपहर 12 बजे वहां का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मी में समानता अधिक अधिक होगा, क्योंकि क्योंकि पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी की पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती हैं। नेक्स्ट है, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी तो होगी हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। और कथन कारण है, कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। कारण है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, इसलिए उपग्रह निकास वेग मिल जाता है। तो ये जो पहला गलत है, दूसरा सही है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई गेंद ये पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेगी। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है तो वह है निकेल और फेरम की। नेक्स्ट है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है तो वह लौह से बना है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो 22 अप्रैल को। पृथ्वी का अक्ष जिस कोण पर झुका हुआ है वह है 23.5 डिग्री। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ सौ हजार सालों में उत्क्रमित हुआ है और सही है। और पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। ये गलत है। और जब जीवित जीव पैदा हुए तो उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। ये सही है। तो यहाँ पर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र उत्क्रमित हो सकता है या कुछ पिघले हुए क्रोड की गति को बदलने के कारण बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर और दक्षिण चुंबकीय ध्रुवों का उत्क्रमण होता है। पृथ्वी लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व पुरानी है। पहले के वातावरण में ऑक्सीजन का अभाव था। लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प संघनित होने से जलमंडल का निर्माण हुआ। 1 अरब वर्ष पहले शैवाल जैसे प्रारंभिक जलीय अस्तित्व में आए और शैवाल स्वपोषी होने के कारण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की, जिसके वातावरण में ऑक्सीजन प्रवाहित होने लगा और वायुमंडल में ऊपरी परतों में मुक्त ऑक्सीजन उपस्थित होने से ओजोन का निर्माण हुआ। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है तो आर्यभट्ट ने कहा था। अब नेक्स्ट है मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह को करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।